हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर ने शहर में आयोजित किया भव्य सम्मेलन। नशे की लत से सैकड़ों युवाओं को संस्था ने दी निजात। देसी खेलों और एथलेटिक्स को प्रमोट करने शहर में हुआ मुख्यमंत्री कप, खूब खेले युवा। भाव के नाम से मशहूर बीजेपी नेता योगेश सदारंग ने कही मन की बात। ग्लोबल टीवी से चर्चा में बया की संघर्ष की दास्तां। और छिंदवाड़ा पुलिस की सक्रियता से महिला को मिनटों में मिला खोया सामान, वर्दी से मिली हमदर्दी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर की छिंदवाड़ा शाखा द्वारा रविवार को व्यसन मुक्त का संदेश देते हुए सदस्यों का समागम आयोजित किया गया। सेवक सम्मेलन में परम पूज्य परमात्मा एक सेवा समिति के नागपुर के अध्यक्ष राजू मंडल सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। एक परमात्मा एक गुरु का भाव लेकर चलने वाली ये संस्था अंधविश्वास और हर तरह के नशे से लोगों को मुक्त करने के लिए सेवक सम्मेलन आयोजित करती है। छिंदवाड़ा में संस्था की ओर से मार्गदर्शक की भूमिका में सोमेश्वर पाल हैं। संस्था शराब, तंबाकू जैसे व्यसन से अब तक हजारों लोगों को मुक्त कर चुकी है। उन्हीं ग्रंथों में से उस मंत्र को निकाल करके मेरे पिताजी ने दुखी और कष्टी लोगों को तीर्थ बना करके दिए, परंतु उनको समाधानी तो मिली, परंतु मेरे पिताजी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधे हो गए। यदि आपकी ये साधना सफल हो जाएगी तो आपके घर में सुख शांति का लाभ मिलेगा, और यदि साधना सफल नहीं हुई तो आप पागल भी हो सकते हो, मर भी सकते हो। इस प्रकार का डर भी बताया। वो संस्कृत का मंत्र था, 15 से 20 मिनट का समय उनको पढ़ने में लगता था। जैसे ही अपने भाइयों को बोले तो चारों भाइयों ने बाबा के परिवार में उस समय हम शक्ति माता श्री महाराज, और इनको एक स्थान की आवश्यकता थी कि इनको एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर इनकी चर्चा बैठक हो सके और एक स्थायी ठिकाना परमात्मा एक सेवक मंडल का यहाँ पर बन जाए। बहुत प्रयास इन्होंने किया। 2003 में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी और 2004 में नगर पालिका भी हमको मिली और नगर पालिका में मुझे उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिला। इस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के सभी साधक बंधुओं से सतत संपर्क में रहने का अवसर भी मुझे मिला। दिया था परमात्मा एक परिवार में आकर के फिर से उन्होंने नशा छोड़ा, अन्य दूसरी आदतें थी वो छोड़ करके भगवान की भक्ति में, हमारे हनुमान जी की भक्ति में लीन हुए हैं। मैं ऐसी संस्था का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने कई परिवारों को टूटने से बचाया। आपने कई परिवार, कई बच्चे, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे रहे हैं जो आगे जाकर के या तो लावारिस हो जाते, उनके पिता का आशीर्वाद, उनके पिता का हाथ उनके सर से निकल जाता, लेकिन सही समय पे वो परमात्मा एक परिवार से जुड़े और नशे को छोड़ करके एक भगवान की भक्ति में वो लगे हैं। ऐसी शिक्षा देने वाला हमारा परमात्मा एक परिवार, ऐसे हमारे जुमदेव जी बाबा का परिवार, में बहुत खुशी होती है कि ऐसे कार्यक्रमों में आप हमेशा मुझे आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमाना नागपुर, इस संस्था की शाखा छिंदवाड़ा में इसके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम सभी जितने परिवार शामिल हुए सभी नशा मुक्त हैं।
ये भाई एक भगवान की कृपा से, भगवान बाबा हनुमान जी की कृपा से, एक गुरु एक भगवान का मार्ग है। महान त्यागी बाबा जिंदेव जी की कृपा इस मार्ग पे है। एक परमात्मा की प्राप्ति है जिसके माध्यम से सारे कष्ट, परिवारों के दुख और कष्ट नष्ट होते हैं। किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा हो, शराब, तमाम प्रकार के नशे, अकेली शराब से मतलब नहीं है, शराब, सट्टा, जुआ, लाठी, तमाम प्रकार के व्यसन इस मार्ग पे बंद हैं। इतने सारे लाखों परिवार इन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त हैं और एक भगवान की कृपा से उनके अन्य कष्ट नष्ट, अंधश्रद्धा संबंधी नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। ऐसा ये मार्ग है। इसके लिए बाबा ने ये मार्ग हम सबको दिया हुआ है और दिन प्रतिदिन इस मार्ग से सेवक जुड़ रहे हैं, परिवार जुड़ते हैं और अपने कष्टों को नष्ट करते हुए अपने जीवन में सुख शांति लाते हैं। ये मार्ग है। इस मार्ग, एक भगवान एक गुरु की कृपा से अपने परिवार में सुख शांति, समाधानी लाने का ही मार्ग है। यही इसका मुख्य उद्देश्य। मैं सोमेश्वर परिवार संस्था की ओर से मार्गदर्शक हूँ छिंदवाड़ा में और मार्गदर्शन का कार्य करता हूँ। पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर की ओर से ये सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर छिंदवाड़ा में किया है। ये मानवता, अंधश्रद्धा, जो बुरे व्यसन जो है उसके ऊपर में ये सेवक सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। मैं अध्यक्ष परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर का राजू मदन करूँ। और यहाँ जो अंधश्रद्धा, जो बुरे व्यसन है, उस बुरे व्यसन को जैसे शराब पीना, पंडा पुजारी से निजात दिलाना, उसके लिए ये कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया। कबड्डी, खो खो जैसे देसी खेलों और एथलेटिक्स गेम्स को प्रमोट करने के लिए पुलिस मैदान में मुख्यमंत्री कप आयोजित किया गया। कलेक्टर शीतला पटले ने मुख्यमंत्री कप का उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल अधिकारी HS झिरवार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिला स्तर पर आयोजित हो रही इस अंडर 18 प्रतियोगिता का आयोजन खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने किया। मुख्यमंत्री कप में चयनित प्रतिभागी संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे। प्रतियोगिता में चयनित 120 खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आज दिनांक 4 दिसंबर को पुलिस विभाग पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित की जा रही है। जिले में चयनित खिलाड़ी को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए, किसी भी प्रकार से हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हमारे सभी खिलाड़ी जो यहाँ पर बच्चों को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित हैं और उनको साथ ही साथ प्रोत्साहन देने के लिए उपस्थित हैं। साथ ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर आज अपनी खेल प्रतियोगिताओं में अपना टैलेंट दिखाने के लिए और उपस्थित हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक है। आई होप कि आप लोग अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल पर खेल पाए। आप लोगों ने वहाँ पर जो पिक्चर लगा रखी है, हमारे देश के आज के हीरो हैं नीरज चोपड़ा साहब, तो आप इस प्रकार के लोगों को अपना हीरो बनाएं और उस प्रकार के मार्गदर्शन, इस प्रकार के पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश करें ताकि आप भी बहुत आगे बढ़ पाए, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने जिले को और अपने देश को गौरवान्वित कर पाए। इस प्रकार से मेहनत करिएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं मुख्यमंत्री कप जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 का विधिवत प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। जय हिंद। नाम बताओ। फटाफट रेट डालना है, ठीक है। रामराव नागले, जिला खेल अधिकारी छिंदवाड़ा।
मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जा रहा है हमारे पुलिस लाइन ग्राउंड पर। ये 2 साल बाद प्रारंभ हो रहा है, जहाँ की कथिया दब गई थी उनको फिर से मौका देने के लिए ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा सहयोग पुलिस विभाग का मिला है, एजुकेशन का मिला है, ट्रैवल का मिला है। और प्रतिभा ये आज जिले का कोई आयोजन होने के बाद ये खेलने के लिए जबलपुर में जाएगी, जहाँ की संभावना होगा। और हमें इस बार उम्मीद है कि हमारी यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष योगेश सदारंग एक बेहतरीन सियासतदान और उससे बढ़कर एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के तौर पर पहचाने जाते हैं। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने संगठन, जनता और कार्यकर्ता साथियों के बीच अपनी पहचान बनाई है। 6 दिसंबर को कार्यकर्ता और समर्थक सबके भाव यानी योगेश सदारंग का जन्मदिन धूमधाम से मनाने जा रहा है। ग्लोबल टीवी ने इन तैयारियों के बीच योगेश सदारंग से बात की, जिसमें उन्होंने अपने परिवार और राजनीतिक यात्रा पर चर्चा की। छिंदवाड़ा की राजनीति में इस समय भाऊ शब्द सबसे ज्यादा चर्चित है। इसके पीछे कारण अलग अलग हैं। छिंदवाड़ा में जितने भी भाऊ बने हैं आज तक वो सबसे ऊंची बुलंदियों को उन्होंने छुआ है। इसके पीछे कारण भी अलग अलग माने जाते हैं। राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा नाम चर्चा का विषय बना हुआ है योगेश सदारंग और भाऊ का। चंदनगांव की राजनीति से निकल करके छिंदवाड़ा की राजनीति में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई। वर्तमान में उनके जन्मदिन को लेकर के तैयारियां जारी हैं। उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह का आलम है। हमारे साथ इस समय योगेश सदारंग उर्फ भाऊ जुड़े हैं। हम उनसे उनकी राजनीति कैसे उन्होंने शुरुआत की, अभी वर्तमान में क्या परिदृश्य है और आगे वो कहां तक की इच्छा रखते हैं और जनसेवा को किस तरह जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। कैसे आप राजनीति में आए, पिताजी, दादाजी कैसे राजनीति? मेरे बड़े पापा सबसे पहले जनपद सदस्य रहे। उसके बाद जब दूसरी बार में टर्न में वो सरपंच के लिए फॉर्म भर रहे थे तो उनने मैं वोट देने लायक योग्य हो गया था, तो उनने मेरा फॉर्म भर दिए उनने कि योगेश को, और वो मुझे बहुत चाहते थे। तो मैं उनके साथ 5 साल पंच रहा। पंच रहते हुए बड़े पापा की अचानक सरपंच रहते हुए मृत्यु हो गई, उसमें अटैक आ गया था उनको। तो फिर बड़ी मम्मी सरपंच रही कुछ कार्यकाल में। दूसरे टर्म में मैं पंच बन के उप सरपंच बना, और उप सरपंच बना तो उस समय मेरे यहाँ आदिवासी सरपंच थे। और उस समय 2002 में जब सरकार बनी और उस समय मैं उप सरपंच बन गया। उसके बाद तो माननीय चौधरी चंद्रपाल जी मंत्री थे और मैं उनसे बहुत लगा हुआ था, तो मैंने पैसा भी बहुत लाया उनसे, उन्होंने दिए भी। कभी जब बोला मैंने कि बोर लगाना भी है, PH मिनिस्टर थे, तो कभी मना नहीं किया। और मैंने जो विकास के कार्य, जो पैसा आया, उसको मैंने किसी ठेकेदारी में काम नहीं कराया, स्वयं खड़ा रहता था। मैं उस गांव, उस गली में जब रोड बनाता था तो मैं मोहल्ले वालों की 5 लोगों की 10 लोगों की समिति बनवाता था कि भैया कितनी रेत ला रहा हूँ, कितनी गिट्टी ला, कितनी सीमेंट और कितना पैसा निकाल रहा हूँ। तो इसमें देखो गाँव में एक सीमित पैसा आता है तो उसका सही विकास, मैं ठेकेदारी में करता तो ठेकेदारी में कमाता, मैं कमाता, तो मैंने वो सब चीज़ें नहीं रखा। मैंने खुद स्वयं होके मैं किसानी करता था, मैं किसानी से टाइम निकाल के वहाँ खड़ा रहता था उससे और काम बनाता। उसमें मैंने ज़्यादा रोडें बनाया। आज भी मेरे समय की रोडें जो बनी हुई हैं, अभी नगर निगम बनने के बाद भी वो रोडें अभी जो है वो मेरी रोडें अच्छी है, आप चल के स्वयं देख सकते हो। आपने जैसे बताया कि बड़े पापा थे, बड़े पापा के बाद उन्होंने आप में राजनीति में पदार्पण उन्होंने आपका करवाया। उसके बाद आपने चंदनगांव की राजनीति में कौन कौन से पद संभाले, कैसे आप राजनीति में आगे करते हुए जिले की ओर? मेरे राजनीति एक उप सरपंच तो रहा 5 साल, उसके बाद सरपंच, मैं सरपंच बना। तो सरपंच बनते हुए भी मैंने बहुत सा काम चंदनगांव में किया। कभी मुनादी नहीं होने दिया कि पानी नहीं मिलेगा, कभी बिजली नहीं कटने दिया, है ना। ये था कि कन्हई राम जी नगर पालिका अध्यक्ष थे और डैम जो चंदनगांव में आता है, फिल्टर चंदनगांव में आता है,
फिर भी हम प्यासे रहते तो हमने कन्हई राम जी से सहयोग लेके कोलाढाना से पाटडाना के लिए जुड़वाया। उसके बाद हमने यहाँ स्क्वायर से हम पानी कुएं में भरते थे और उनके सहयोग से हम चंदनगांव को पिलाते थे। तो हम चंदनगांव को कभी हमने पानी के लिए मुनादी नहीं होने दिए और कभी लोगों को उससे भी परेशान नहीं होने दिए। और जो गरीब आया है, मेरी बहुत शुरू से रुचि रही है कि मैं गरीबों का बहुत हमदर्द रहा। मैं गरीबों के साथ उठना बैठना, मेरे पास 2 पैसे आने के बाद भी मैंने कभी अपने नेचर में चेंज नहीं लाया। जैसे आपने गांव की राजनीति हुई आपकी, चंदनगांव में वर्तमान में 4 वार्ड हैं। तो अभी जो वर्तमान परिदृश्य, उस समय तो वार्ड छोटे हुआ करते थे, उस समय पंच सरपंच का चुनाव हुआ करता था। उसको लेकर के क्या आपने तैयारी की थी और कैसे आपकी टीम यहाँ काम करती है? मेरा है कि लोगों के बीच में मेरी वाइफ महापौर रही 5 साल, तो मैंने लोगों के आना जाना वो नहीं किया, लोगों से कनेक्टेड रहा। मेरे जो कार्यकर्ता है, जो मेरे छोटे भाई है, मेरे लिए राजनीति नहीं, मेरे लिए दिल से काम करने वाले लोग, है ना। मैं जिस घर में जाता था उस घर का, मैं अगर वो कई तो कांग्रेसी भी और उस घर में अगर मैं जाता था तो मैं वोट लेके ही आता था। मुझे इतना अंदर से विश्वास है कि जिस घर जाऊँगा उस घर का। तो मैंने ऐसा करके पूरी टीम वर्क के साथ काम किया, है ना। मैनेजमेंट तो एक राजनीति में मैनेजमेंट होता ही है, उसके साथ काम किया। तो राजनीति में मैनेजमेंट, लेकिन युवा आपकी शक्ति माने जाते हैं, आपकी युवाओं की बहुत लंबी चौड़ी सेना है, तो युवाओं को जोड़ करके रखना हर किसी के लिए मामूली बात नहीं होती। मैंने युवा मेरे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि मैंने कभी बताया नहीं कि बड़ा हूँ, मैं छोटों के साथ छोटा हूँ, बड़ों के साथ बड़ा हूँ। मैंने कभी लोगों को राजनीति में मेरे से बड़ों को इज्जत दिया, छोटे से छोटे भी मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनके साथ सम्मान, छोटे जैसे छोटा हो गया बड़े, इसलिए मेरे से लगाव रखते हैं लोग, है ना। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए स्वार्थ की राजनीति नहीं किया। गांव की पगडंडियों से निकल करके शहर की राजनीति में आपने कदम रखा है। शहर की राजनीति में आपने कौन कौन से पद संभाले हैं और वर्तमान में कौन से पद हैं? मैंने शहर से पहले तो ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रहा। मैंने 8 से 10 महीने मैंने कार्यकाल संभाला। उसके बाद भाई वर्तमान में मैं 5 साल तो महापौर रही। उसके बाद मैं अभी जिला उपाध्यक्ष के पद पे मैं कार्यरत हूँ, जो लोगों की लगातार सेवा करने का एक मन में है। और एक राजनीति में जन्मदिन को लेके एक बड़ा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों में, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, बड़ा उत्साह का है। हम उस उत्साह के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन को राजनीति में आपके पदार्पण को लेकर के भी जोड़ा जा रहा है कि विधायक पद की दावेदारी का आपका पहला कदम वो माना जा रहा है जन्मदिन, उसको लेकर के। देखो, राजनीति में सब जायज है। हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। मैंने वो बात कही कि सदारंग परिवार में आज तक जितने भी चुनाव जिन ने लड़े हैं वो हमेशा जीते हैं, ये क्या बात सही है? ये बिल्कुल बात सही है। मेरे बड़े पापा लड़े, वो जीते। मेरी बड़ी मम्मी पंच का चुनाव जीती। मेरा भाई दिवाकर सदारंग, वो आज पहले मंडी का चुनाव लड़ा, मंडी का चुनाव जीता, डायरेक्टर का मंडी उपाध्यक्ष रहा वो, और आज वर्तमान में वो वार्ड नंबर 36 से पार्षद है। तो महापौर की भी आपने टिकट लेकर के आए। महापौर जो यानी कि कहा जाता है कि जो छिंदवाड़ा की राजनीति में जिनके नाम चल रहे हैं केवल वो ही इन बड़े पदों में बैठ सकते हैं, लेकिन आपने कांता सदारंग को सामने लाया और कांता सदारंग को आपने चुनाव भी जीता है, क्या मानते? तो कांता सदारंग ने जो चुनाव जीती वो एक गृहिणी थी। वो घर से निकल के आज राजनीति में आई और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जिनने 5 साल बहुत अच्छा कार्यकाल चलाया। कभी 1 रुपये का भ्रष्टाचार का हम पे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। यही राजनीति में हम लोगों की सफलता है। छिंदवाड़ा में राजनीति के 2 ध्रुव माने जाते हैं, जो एक आपके राजनीतिक गुरु हैं चौधरी चंद्रभान सिंह, दूसरे हैं विवेक बंटी साहू। आप युवा हैं तो आप अपनी दावेदारी कितनी पक्की मानते हैं? मैं तो दावेदारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी दावेदारी पक्की मानता हूँ कि जब से सदारंग परिवार में मैं हूँ, मेरे बड़े पापा हो, हम लोग चुनाव नहीं हारे। लोगों का प्यार हम पे बरकरार है और हम यही उम्मीद करता हूँ मैं आगे भी कि जनता जनार्दन का प्यार सदारंग परिवार पे, योगेश सदारंग पे बना रहे। इसके पहले एक विवाद उठा था जो सदारंग परिवार के साथ जुड़ा है। राजनीति के समय, जिस समय 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, उस समय महापौर के पद पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया था। कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे जिसपे केस भी फाइल हुआ था। उस केस के बारे में क्या जाए? हमको 15 महीने की जो गवर्नमेंट थी कमलनाथ जी,
उस समय नोटिस दिया हुआ था। वो नोटिस सरकार के ऊपर गाल पे तमाचा आया है। वो हमने उस नोटिस को बैकएंड हुआ कि आपने जो नोटिस दिया कि ये गलत दिया है आपने, है ना। उसके बाद उन्हें 2 नोटिस और दिए। आज वो नोटिस का निर्णय ऐसा हुआ कि अगर किसी को ऐसे पद से हटाया जाए तो वो उस गाइडलाइन में लिखा जाएगा, उसका उदाहरण बनेगा। वो कांता सदारंग का वो डिसीजन वो हुआ था। मतलब आप लगातार कांग्रेस को भी पछाड़ते हुए आए हैं, वर्तमान में भाजपा के दावेदार के रूप में हैं। और अब बात करेंगे हम जन्मदिन की। जन्मदिन को लेकर के क्या तैयारियां हैं? आज आसपास के कितने लोग एकत्रित होने वाले हैं? क्या प्रोग्राम रहेगा? जन्मदिन को लेके मेरी तैयारी है, मेरे दोस्त भाई, मेरे कार्यकर्ता, मेरे जो बुजुर्ग है, मेरे चाहने वाले, वो तैयारी कर रहे हैं। मैं तो एक नाम मात्र हूँ कि मेरा जन्मदिन है और मुझे जाना है। तैयारी का जायज पूरा जो है वो दोस्त भाई लोग देख रहे हैं, सब लोग। हमारे साथ इस समय अगर दोस्तों की बात की जाए तो हमारे साथ लिखितकर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तैयारियां लेकर के क्या है, इनको लेकर के हम इनसे, राम सोनी हैं, शानू वर्मा हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि क्या तैयारियां हो रही है जन्मदिन को लेकर के और कैसे होने वाला है आयोजन। भैया के जन्मदिन का कार्यक्रम बहुत भव्य रूप से मनाने की तैयारी है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है भैया के जन्मदिन को लेकर। हर एक छोटे से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को कार्ड वितरित हुए नहीं हुए, सभी के पास आमंत्रण पहुंचा नहीं पहुंचा। कई जगह दिवाकर सदारंग जी, हमारे अभिलाष गौर जी, धर्मेंद्र मिगलानी जी, अरुण शर्मा जी, स्वयं चंद्रभान जी, सभी को आमंत्रण प्रॉपर तरीके से मिले, सभी से आने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम इस जन्मदिन को बड़े भव्य रूप से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो शानू वर्मा जी बताएं क्या तैयारी है इसको लेकर के, और जो वर्तमान में कार्ड वगैरह बांटे जा रहे हैं, कितने लोगों के आने की तैयारी है, कितने बजे से कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा है उसकी? ये वर्तमान में जो जन्मदिन मना रहे हैं, इससे पहले भी हम योगेश सदारंग जी का, हमारे बड़े भाई का जन्मदिन हर साल मनाते हैं। इस बार इसको बहुत भव्यता दी गई है और हमारे द्वारा 18,000 कार्ड बांटे गए हैं। प्रत्येक ग्राम में, चाहे वो सुनील ठाकुर जी हों, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो हमारे सहभागी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, हम लोगों ने भी मेहनत करी है। और जिले के बड़े नेता, 7 विधानसभा के विधायक और जो बड़े बड़े रहे हैं पदों में, सबको इन्विटेशन खुद योगेश सदारंग जी ने जाके दिया है, जितने बड़े नेता हैं। मतलब कुछ तैयारी जोरों से चालू है। जन्मदिन भव्य रूप से मनाया जाना है, जिसको लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। इसके अलावा भी छिंदवाड़ा में राजनीति किस करवट बैठेगी ये अभी तय नहीं है, क्योंकि ये तय है कि भाजपा ने भी मूड बना लिया है कि वो युवाओं को मौका देगी। युवा चेहरे लगातार आगे लाने की कोशिश की जा रही है, तो इस बार ये तय है कि किसी युवा को मौका मिलेगा। अब युवा में वो भाऊ का नाम होगा या नहीं, ये तो हमें समय बताएगा। लेकिन भाऊ जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके का सदारंग परिवार का अभी तक का इतिहास है कि वह एक भी चुनाव किसी भी तरीके से नहीं हारे हैं, तो यह एक रिकॉर्ड होगा। और यह रिकॉर्ड अगर फिर से कि छिंदवाड़ा विधानसभा में बनता है तो यह प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा तमाचा होगा, क्योंकि प्रदेश की राजनीति के जो दिग्गज नेता हैं वो छिंदवाड़ा से वर्तमान समय में संबंध रखते हैं। कांग्रेस की राजनीति को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में भाजपा यहाँ लगी हुई है। आगामी समय में ये मान करके तैयारी की जा रही है कि जो जन्मदिन होगा उसमें 15 से 20 हजार कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और अपने युवा नेता, युवा चेहरा योगेश सदारंग और भाऊ का जन्मदिन मनाएंगे। छिंदवाड़ा पुलिस की तत्परता से रविवार को एक महिला का गुम हुआ मोबाइल और पर्स मिनटों में वापस मिल गया। दरअसल महिला पोला ग्राउंड में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उनका पर्स मोबाइल कहीं खो गया। इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चल पाता, पुलिस की मोबाइल वैन पर अनाउंसमेंट शुरू हो गया कि हमें किसी का गुमा हुआ सामान मिला है। हुआ यूं कि आरक्षक विपिन पांडे और पुलिस की सीसीटीवी मोबाइल टीम को निरीक्षण के दौरान महिला का गुम हुआ सामान मिला था। उन्होंने तुरंत वैन से अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। जैसे ही महिला ने सूचना सुनी तो पुलिस वैन के पास पहुंचकर अपना सामान सही सलामत प्राप्त किया। वर्दी की हमदर्दी और पेशेवराना रवैये से महिला अपना पर्स और मोबाइल पा सकी। आप कहाँ कार्यक्रम में आए थे, आपको पर्स कैसे मिला? पर्स कैसे गुम गया था आपका? मिला कैसे आपको? मिला नहीं, अभी
आप ही दे रहे हो? कौन दे रहा है आपको? पुलिस वाले दे रहे हैं? पुलिस वाले दे रहे हैं, 100 डायल वाले। क्या नाम आपका? सियूनी रोड स्थित पटाखा गोदाम के पास एक अधिकारी के घर में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सांप रसेल वाइपर नस्ल का था, जिसे देखते हुए माहिर सर्प एक्सपर्ट को बुलाया गया। अतुल तुर्के और अभिषेक ठाकुर की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा। अब फड़फड़ाएगा तो पहले गर्म पानी में शांत हो गया था, गर्म पानी डाले एकदम बाइक के अंदर घुस गया था। नहीं ये तो जाएगा। अच्छा हम आपको फोटो में दिखाएंगे ना। आया तो यहीं से। हाँ यहीं से गया। आया तो यहाँ से। क्योंकि उधर से जमीन से यहीं से इसको सफाई करवाना। इसको सफाई हाँ करवाना। घर जितनी अपनी दीवार जिस दिन कराओगे तो उस दिन हमको पहले कांटेक्ट करना। मिली कि अभी उइके जी के यहाँ से एक आबकारी विभाग में उइके जी हैं, उनके यहाँ सर्प निकला था, तो हमने तत्काल अपना रेस्क्यू किए उसका। वो है रसेल वाइपर प्रजाति का, काफ़ी बड़ा है और वो नर प्रजाति का है, मतलब उसकी मतलब जो है नर है। इसका एक और जोड़ा हो सकता है यहाँ पे, तो देखा जाएगा थोड़ा सा कि अब सर्च कर रहे हैं, यदि मिल गया तो ठीक है। ये क्या जहरीले होते हैं? ये बहुत जहरीले होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है इनमें, और इनके काटने से सूजन आती है। बाकी अपने जिला अस्पताल में इसका इलाज पूरा होता है, इलाज है पूरा इसका। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से, और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में 46वीं सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन शानदार रहा। इसमें 250 से अधिक पावर लिफ्टर शामिल हुए। इंटरनेशनल पावर लिफ्टर सनद उसरेठी की स्मृति में आयोजित इस चैंपियनशिप का 2 दिवसीय आयोजन हुआ। जिला बैडमिंटन हॉल में हुई इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। ये 46वीं सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन 11 साल बाद छिंदवाड़ा को करने का मौका मिला था। श्री संजय
छिंदवाड़ा के ओलंपिक मैदान में इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा की समिति के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी यहां पर अपना दम दिखाने के लिए आए हुए हैं। जिसमें जो जानकारी हमें हासिल हुई है उसमें 250 से अधिक युवक और युवतियां अपने दमखम का यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ उसी टीम में से कुछ सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। आयोजन समिति के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे, आप कहाँ से हैं, क्या आयोजन है? छिंदवाड़ा से है, पावर लिफ्टिंग का है अपना, छिंदवाड़ा से है। आप छिंदवाड़ा से हैं। आप कब से पावर लिफ्टिंग कर रही हैं? मेरे तो अभी 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप भोपाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है आपका? प्रिया कल्याणी। आप कब से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं? और सब जूनियर 2 साल हुए हैं। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली पावर लिफ्टिंग में जुड़ने? हमारे फादर पापा से मिली कि करना है, इसलिए यहाँ पर पावर लिफ्टिंग के लिए अलग अलग जगह से हमारे साथ लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम प्रिया कल्याणी है और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सब जूनियर की। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो छिंदवाड़ा में आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अभी समिति सदस्य भी हैं। क्या आयोजन था, कैसे आयोजन किया गया और क्या क्या कहाँ से लोग आए? ये करीब करीब मध्य प्रदेश के 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट के सब उदयमान खिलाड़ी जो क्वालिफाइंग करते हैं नेशनल के लिए, उनको यहाँ बुलाया गया है। यहाँ पे चैंपियनशिप होगी। उसके बाद जो फर्स्ट आएंगे उनको भिलाई में होने वाली राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भेजा जाएगा। आगामी समय में जो आयोजन होना है उसको लेकर के यहाँ से रणनीति तैयार होती, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया और क्या तैयारी? करीब पुरुष वर्ग में 125 खिलाड़ियों ने और महिला वर्ग में 60 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। तो महिलाओं के 8 ग्रुप है और पुरुषों के 8 ग्रुप है। उन ग्रुपों में कंपटीशन होता है। जो प्रथम आते हैं उनको आगे नेशनल में भेजा जाता है। पुरस्कारों को लेकर के आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं उनको खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था क्या रहती है यहाँ पर? बिल्कुल, खाने और रहने की निःशुल्क रहती है और जो जीतते हैं उनको इनाम भी दिया जाता है। जो ऑफिशियल आते हैं उनके साथ उनको भी पूरा इनाम और पूरा उनकी प्रोवाइड किया जाता है। पावर लिफ्टिंग की बात की जाए तो पावर लिफ्टिंग में अभी तक के हमने पुरुषों को आगे दमखम के साथ देखा हुआ है, लेकिन इस समय हमारे साथ लड़कियां भी खड़ी हैं जो पूरे दमखम के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। मैडम भी हमारे साथ में है। मैडम से हम जानकारी लेते हैं, कब से आप पावर लिफ्टिंग में जुड़े हैं? मेरा तो बचपन ही पावर लिफ्टिंग में बीत गया है और मैं 25 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं छिंदवाड़ा की विक्रम अवार्डी हूँ। मेरा नाम सुनीता पंच है और मैं एसआई के पद पर जबलपुर में पदस्थ हूँ। तो आप यहाँ पर आए हैं, आप युवतियों को, जो नई लड़कियां ये इस फील्ड में आ रही हैं, उनको क्या संदेश दें? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि एकदम से आप फर्स्ट पोजीशन पे तो आ नहीं सकते। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करते हैं और रेगुलर रहते हैं तो आपको वो मुकाम जल्दी हासिल होता है। ये खेल कूदों का क्या जॉब को लेकर के भी कुछ फायदा मिलता है? इसमें बहुत फायदा है। आप नेशनल में मेडल जीतते हो, इंटरनेशनल में मेडल जीतते हो तो आपको विक्रम अवार्ड के लिए एक पॉइंट होता है जिसकी स्कोरिंग होती है, जिसमें अगर आप चयनित होते हो तो विक्रम अवार्ड बेस पे आपको सर्विस भी मिलती है। ये यानी कि जो जॉब को लेकर के रहता है, खेल कूद को लेकर के जो जॉब मिलती है, इसको लेकर के हमारे साथ यहाँ सीनियर हैं छिंदवाड़ा के, विक्रम अवार्डी भी हैं, जानकारी देंगे। विश्वामित्र अवार्डी है, जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा विक्रम अवार्ड दिया जाता है और नॉन ओलंपिक में एक विक्रम अवार्ड हर साल दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक गोल्ड मेडलिस्ट शामिल है, जिन्हें यहाँ गोल्ड मेडल मिला है। 47 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्हें मिला हुआ है। आगे की जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। कैसे मिला है, कब से आप तैयारी कर रही थी इसकी? मैं अभी 3 मंथ से प्रिपरेशन कर रही हूँ इसकी और ये मुझे मिला 47 कैटेगरी में और टोटल मेरा स्कोर हुआ 237 kg, जिसमें कि बेंच मेरी 52.5 थी, स्क्वाट 95 थी और डेड 95। तो आप लोग ये इसकी कैसे तैयारी करते हैं? खान पीन में कुछ करना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतना वजन कैसे उठा लेते हैं? ये प्रैक्टिस चलती रहती है, इसकी डाइट भी मतलब करनी पड़ती है, उसके हिसाब से कार्ब्स लोडिंग, प्रोटीन, ये सब चीजें करनी पड़ती है। कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? हम लोग जबलपुर के रहने वाले हैं। मेरा नाम शिखा गढ़ेवाल है। को लेकर के हमारे साथ कुछ नई युवतियां जुड़ी हुई है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी, मैं कटनी एसोसिएशन की तरफ से खेलती हूँ। मैं सिंगरौली में कोल इंडिया में एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नाहिद नसीम है। तो ये जो आपने पावर लिफ्टिंग की है, इसी का फायदा मिलता है जॉब में या कहीं आप दूसरी? नहीं, जॉब मेरी पहले से ही है, मैं पावर लिफ्टिंग में साथ साथ करती हूँ। ठीक है, तो पावर लिफ्टिंग में आप भी जुड़े हुए हैं, तो आपने कब से चालू की है और क्या आपके आदर्श थे इसको लेकर के?
जी मैं पहले बॉडी बिल्डर हुआ करती थी, मैं आईटी में जॉब करती हूँ एंड पावर लिफ्टिंग करते हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं एंड मुझे अच्छा लगता है। मुझे आयरन मेरी फेवरेट्स हैं। मैं अपने आप को जिम में अलाइव फील करती हूँ, इसलिए पावर लिफ्टिंग करती हूँ, मेरा शौक है एंड मैं इसको अपने मरते दम तक करना चाहूँगी। देखिए, एक मिथ है कि जो पावर लिफ्टिंग है, इवन बॉडी बिल्डिंग है, वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं। इवन मेरे घर में भी और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबके घर में ये है कि लड़कियों को पावर लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, यूट्रस वीक हो जाती है, एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं। बट एक्चुअल में सच ये है कि पावर लिफ्टिंग बहुत ही हेल्दी स्पोर्ट है अगर उसको सही तरह से और सही टेक्निक से किया जाए। हमारी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, कोर स्ट्रांग होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं चाहती हूँ कि पूरे इंडिया में ही ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए कि पावर लिफ्टिंग इवन फॉर फीमेल्स बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसे इस तरह से ना देखा जाए कि ये सिर्फ एक लड़कों का स्पोर्ट है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ आगे आए और ये करें और इसको अपना जुनून बनाएं। तो ये हमारे साथ यहाँ के नवयुवक थे, खिलाड़ी थे, जिन्होंने बहुत दमखम के साथ यहाँ पर अपना दम दिखाया है खेलकूद को लेकर के। लगातार यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रतियोगिता जारी है। इसमें कुछ समय बाद इनाम वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे जिले के वरिष्ठ खिलाड़ी भी सम्मिलित होंगे। कैमरा पर्सन निक्की सोनी के साथ देवेंद्र ठाकुर। डी लिस्टिंग को समाप्त करने की मांग को लेकर भोपाल में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। छिंदवाड़ा में जनजाति समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले की अलग अलग तहसीलों से आए जनजाति समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में आगामी समय में भोपाल में होने वाले बड़े आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। मैं रीता उइके जनजाति सुरक्षा मंच की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला छिंदवाड़ा से। आज हमारे बीच प्रांत टोली एवं तहसील टोली और छिंदवाड़ा की टोली की उपस्थिति में आज डी लिस्टिंग के कार्य योजना एवं उनके आगामी कार्य की बारे में चर्चा की गई है। जो हमारी आगे की कार्य योजना है, 10 फरवरी को भोपाल चलो का डी लिस्टिंग के बारे में जो रैली रखी गई है और महासभा रखी गई है, वो भोपाल में रखी गई है। कामनी साय जनजाति जागरण मंच की सदस्य, क्योंकि आज छिंदवाड़ा में हमारी जो जनजाति बंधुओं के साथ जो बैठक का आयोजन किया गया है, इसका मूल उद्देश्य है कि डी लिस्टिंग को लेकर हम आज जिला स्तर पे बैठक है, फिर हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो तहसील स्तर में रहेगा। उसके बाद 10 फरवरी को भोपाल में बड़ी महासभा होगी, जिसमें हम ये डी लिस्टिंग की चर्चा करेंगे और हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों को, बहनों को इसके बारे में बताएंगे, ताकि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा रहे। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है तो इससे सुरक्षित रहेगी और जो डी लिस्टिंग हो रहा है उसको समाप्त करने का हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा। स्वच्छता फीडबैक में पूरे देश में नंबर 1 रहा छिंदवाड़ा शहर एक बार फिर तैयार है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में शहर में स्वच्छता रथ निकाला जा रहा है, जिसका मकसद शहर वासियों को शहर की सफाई के प्रति जागरूक करना है। रविवार को स्वच्छता रथ वार्ड नंबर 42 पहुंचा, जहां वार्ड दरोगा नंदू बारा पात्रे ने वार्ड वासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। सबसे पहले स्वयं से, परिवार से, कार्यस्थल से कदम बनाने में सहयोग करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण छिंदवाड़ा को बनाने में सहयोग करेंगे। आयुर्वेद से लोगों को जोड़ने के लिए लगातार पहल होती रहती है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 33 में निशुल्क आयुर्वेदिक कैंप आयोजित किया गया। वार्ड पार्षद की पहल पर चरक आयुर्वेदिक सुविधा केंद्र द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया था। मेरे यहाँ निःशुल्क क्या कहते हैं चरक आयुर्वेदिक चिकित्सा का केंद्र खोला गया है। इसमें गरीब और पूरे बुजुर्ग लोग इसका लाभ ले रहे हैं और क्या कहते हैं इसका पूरा 10 बजे से 5 बजे तक इसका कार्यक्रम चल रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं को लेकर जवाहर स्कूल में बैठक का आयोजन किया। बैठक में पेंशनर्स ने आगामी समय की रणनीति को लेकर चर्चा की और समस्याओं को सतत उठाते रहने की बात की।
अच्छा, रही हमारी जो स्थानीय मांगे हैं, तो स्थानीय मांगे सभी लोगों से मेरा आग्रह है, छोटी मोटी जो भी त्रुटियां या किसी प्रकार का कुछ भी होता, आधार कार्ड ले आओ, फलाना ले आओ, ये ले आओ, वहाँ पे जबकि सबके पेंशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर सभी को रजिस्टर्ड। एसोसिएशन मध्य प्रदेश की जिला शाखा छिंदवाड़ा का मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य मुद्दे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 5% जो पेंशनरों को महंगाई राहत दिया, उसका धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया, और साथ ही 17 तारीख को पेंशनर डे है, तो उसकी भी रूपरेखा तैयार की गई है। और हमारे यहाँ पर कुछ हमारे संगठन के नाम से नंबर से यहाँ पर चला रहे हैं, अपने संगठन चला रहे हैं, उसके विरुद्ध भी एक कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी साहब को ज्ञापन सौंपने का किया और उन पर कार्रवाई करवाने के लिए भी आज यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुए हैं। इसके साथ ही जो पेंशनरों की बाकी समस्याएं हैं, वो 11 तारीख का हमारा प्रांतीय सम्मेलन जबलपुर में है, वहाँ जाएंगे और वहाँ के निर्देशानुसार फिर आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी और पेंशनरों के हितों के लिए हमारा संगठन लड़ता रहा है। जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान संवेगी धवल जी को समाज की ओर से भावांजलि दी गई। वीतराग भवन गोलगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा जैन दर्शन के प्राखंड विद्वान संवेगी श्री केसरी चंद जी धवल जी को भावांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में जबलपुर से पधारे बाल ब्रह्मचारी आदरणीय श्रेणिक जी जैन जबलपुर के साथ अन्य राष्ट्रीय वक्ताओं सहित सागर, नागपुर, जयपुर, जबलपुर आदि स्थान के जैन बंधुओं ने भावांजलि दी। सभा का संचालन अशोक जैन वर्धमान ने किया एवं आभार प्रदर्शन दीपक राज जैन द्वारा किया गया। पूरा खुला ग्राउंड था, विमल जी सब लोग भाई साहब के पास झूमते थे, सारे युवा आ रहे हैं, भीड़ लग रही है, लेकिन उन्हें कभी क्षोभ नहीं हुआ कि मेरे पास कोई क्यों नहीं आया। समझ में आता है, ये बहुत बड़ी साधना है भैया। आपको पता ही नहीं चलता आप अपने लिए जी रहे हो या कसाई के लिए जी रहे हो, इसलिए उन्हें कंप्रोमाइज नहीं किया। मुझे बहुत सारे प्रसंग मैंने भाई साहब के मुख से भी सुने थे, उनका एक स्वाध्याय आया था। आपको पता है उनके जीवन में तारण स्वामी का बहुत ज़्यादा एक फोकस था। क्यों था? क्योंकि उनको श्वेतांबर मत से आने के बाद सबसे पहले तारण स्वामी के ही ग्रंथ मिले। विचार में अनेकांत, जीवन में अपरिग्रह और वाणी में त्यागवाद, इस शैली से हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। 4 लाइनें उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते थे, गुण मिले तो गुरु बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। पांडीले वाले से भी पूछते थे कैसे हो भाई, अस्पताल चले जाते थे और मतलब क्या क्या करते थे, उसके लिए आपको पूरा एपिसोड 12 घंटे का चलाना पड़ेगा। लेकिन मैं विशेष रूप से उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उनके ज्ञान का लाभ लिया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड।
परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर ने शहर में आयोजित किया भव्य सम्मेलन। नशे की लत से सैकड़ों युवाओं को संस्था ने दी निजात। देसी खेलों और एथलेटिक्स को प्रमोट करने शहर में हुआ मुख्यमंत्री कप, खूब खेले युवा। भाव के नाम से मशहूर बीजेपी नेता योगेश सदारंग ने कही मन की बात। ग्लोबल टीवी से चर्चा में बयां की संघर्ष की दास्तां। और छिंदवाड़ा पुलिस की सक्रियता से महिला को मिनटों में मिला खोया सामान, वर्दी से मिली हमदर्दी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।